Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and doing well. The new dates of the first periodic test will be declared soon, so keep revising for that. Before the revision of periodic test, we have completed the chapter 14, that was computer virus. The explanation of exercises and question and answers were left. So today we'll continue with that, and tomorrow we'll start the new chapter. So first is take the correct answer. A part, the virus that gets activated every Friday that occurs on the 13th of a month is, ऐसा कौन सा वायरस है जो हर उस फ्राइडे को एक्टिवेट होता है जो किसी मंथ की 13th डेट पर फ्राइडे हो. ऑप्शंस आर ट्रोजन हॉर्स, फल इन्फेक्टर और जेरूसलेम वायरस. सो आंसर इज थर्ड पार्ट, जेरूसलेम वायरस, बिकॉज दिस वायरस वॉज first discovered in Jerusalem. It is also known as virus Friday the 13th and it is also known as Jerusalem virus. B part, a common type of virus that adds virus code to the regular programming code in a program file is, ऐसा कौन सा वायरस है जो किसी प्रोग्राम फाइल में रेगुलर प्रोग्रामिंग कोड में अपना वायरस कोड ऐड कर देता है. ऐसे हम वायरस को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर वॉर्म, सेकेंड इज बूट सेक्टर, थर्ड इज फाइल इन्फेक्टर. आंसर इज फाइल इन्फेक्टर, क्योंकि ये फाइल को इन्फेक्ट करता है, प्रोग्राम फाइल को, और प्रोग्राम फाइल में वायरस कोड को ऐड कर देता है. सी पार्ट इज डैश इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन अ बैनर ऑफ ऑन द वेब पेज. ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करता है हमारे वेब पेज पे? ऑप्शंस आर एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म. सो आंसर इज एडवेयर. एडवेयर एक कह सकते हैं वायरस ही है जिसे हम एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में अपने वेब पेज पर देखते हैं. जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है. डी पार्ट, अ प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स द चेंज कॉज्ड बाय अ वायरस इन अ कंप्यूटर इज डैश. आप सभी को पता है कौन सा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में चेंजेस हो जाते हैं, वायरस जो चेंजेस करता है हमारे कंप्यूटर में, उसे डिटेक्ट कौन सा प्रोग्राम करता है? ऑप्शंस आर एंटीवायरस, वायरस डिटेक्टर और नन. सो आंसर इज एंटीवायरस. The dash is the destructive event the malware is intended to deliver. Malware कौन सा destructive event हमारे कंप्यूटर में डिलीवर करता है? ऑप्शंस हैं पेलोड, डाउनलोड या टेम्प फाइल. तो आंसर इज पेलोड. एफ पार्ट, द फर्स्ट पीसी वायरस इज बिलीव टू बी द बूट सेक्टर वायरस कॉल्ड डैश. फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था? एक बूट सेक्टर वायरस था, उसका नाम क्या था? ऑप्शंस आर ब्रेन, ट्रेन और ड्रेन. So answer is brain. So with this we complete the tick the correct answer. Now we'll discuss true and false. A part of true and false is virus can damage or destroy the operating system. Virus हमारे operating system को damage और destroy कर सकता है. Answer is true. B part, boot sector virus is a harmless virus program. बूट सेक्टर वायरस जो है वो एक हार्मलेस वायरस प्रोग्राम है. दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, बिकॉज बूट सेक्टर वायरस इज़ वेरी हार्मफुल प्रोग्राम. ये हमारे कंप्यूटर के बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है और ख़राब कर सकता है, करप्ट कर सकता है. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड आंसर इज़ फॉल्स. सी पार्ट, वायरसेस गेट एक्टिवेटेड ऑन अ कंप्यूटर बाय डाउनलोडिंग एन इन्फेक्टेड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट. जब हम इंटरनेट से इन्फेक्टेड फाइल डाउनलोड करते हैं तो वायरस हमारे कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाता है. दिस आंसर इज ट्रू. वायरस कैन नॉट, डी पार्ट, वायरस कैन नॉट अफेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल. वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल जो .exe एक्सटेंशन वाली फाइल होती हैं उन्हें अफेक्ट नहीं करता. दिस आंसर इज कम्प्लीटली फॉल्स. वायरस सबसे पहले एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही अफेक्ट करता है. सो दिस आंसर इज फॉल्स. ई पार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू वायरस अलर्ट्स एंड वायरस हॉक्सेस वाइल यूजिंग इंटरनेट. जब हम इंटरनेट यूज़ करें तो हमें नए वायरस अलर्ट्स के बारे में और वायरस हॉक्सेस के बारे में अवेयर होना चाहिए. दिस आंसर इज कम्प्लीटली ट्रू. एफ पार्ट, द स्लीपर वायरस इज़ नोन टू स्टील योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. स्लीपर वायरस जो होता है वो हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, चुरा लेता है हमारे कंप्यूटर से, और वो किसी पर्सन को जिसने वो वायरस क्रिएट किया होता है उसको भेज देता है. This answer is true. So with this we complete the true and false. So now we'll discuss fill in the blanks. A part is viruses are programmed intentionally by a programmer known as dash. जो प्रोग्रामर वायरस को इंटेंशनली प्रोग्राम करते हैं, बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज वायरस ऑथर. सो व्हाट आर दे कॉल्ड? वायरस ऑथर.
बी पार्ट, अ वायरस एंटर्स अ कंप्यूटर थ्रू एन अटैचमेंट विद एन डैश। वायरस हमारे कंप्यूटर में अटैचमेंट के साथ आता है। कौन से अटैचमेंट के साथ? ईमेल मैसेजेस के अटैचमेंट के साथ। सो आंसर इज ईमेल मैसेजेस। सी पार्ट, डैश वायरस कम्स एज अ फ्रेंडली प्रोग्राम। कौन सा ऐसा वायरस है जो एज अ फ्रेंडली प्रोग्राम आता है लेकिन बैडली हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करता है? आंसर इज ट्रोजन हॉर्स। डी पार्ट, अ डैश इज अ नॉन स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वायरस कोड। किसको हम वायरस कोड के स्पेसिफिक पैटर्न को क्या कहते हैं? आंसर इज वायरस सिग्नेचर। ई पार्ट, वायरस स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे हमें वायरस की फुल फॉर्म लिखनी है। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। सो विद दिस वी कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ वील डिस्कस, डिफाइन द फॉलोइंग. First definition is of worm. What is worm? It is a harmful virus that simply replicates itself, but it takes over all the resources of computer system and eventually computer becomes useless. ये worm जो होता है ये एक हार्मलेस वायरस होता है, बट ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करता रहता है. लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये हमारे कंप्यूटर में रहता है तो ये हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को सबको टेक ओवर कर लेता है और इवेंचुअली हमारा कंप्यूटर यूजलेस हो जाता है. सेकेंड इज ट्रोजन हॉर्स. Trojan horse virus come as a friendly program, as a game, as an application, etc. But it is very dangerous as it destroys all the data on our system. Trojan horse जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में एज अ फ्रेंडली प्रोग्राम आता है, बट वो बहुत डेंजरस होता है क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर के सारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है. थर्ड इज रूटकिट. व्हाट इज रूटकिट? रूटकिट इज अ प्रोग्राम दैट हाइड्स इन अ कंप्यूटर एंड अलाउज समवन फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन टू टेक फुल कंट्रोल ऑन द कंप्यूटर. ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में हाइड हो जाता है और हमारे कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन ये किसी पर्सन को जिसने वो वायरस हमारे कंप्यूटर में सेंड करा होता है इंटेंशनली, उसको सारी इन्फॉर्मेशन और पूरा कंट्रोल हमारे कंप्यूटर का दे देता है. फोर्थ इज लॉजिक बॉम्ब. अ लॉजिक बॉम्ब इज अ प्रोग्राम विच लाइज डॉर्मेंट अंटिल अ स्पेसिफिक पीस ऑफ प्रोग्राम लॉजिक इज एक्टिवेटेड. लॉजिक बॉम्ब एक ऐसा प्रोग्राम है, ये तब तक इनएक्टिव रहता है, डॉर्मेंट स्टेट में रहता है जब तक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉजिक एक्टिवेट नहीं होता, जैसे कोई डेट या कोई स्पेसिफिक वर्ड जिससे वो एक्टिवेट नहीं होता. बट जैसे ही वो पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर लॉजिक एक्टिव होता है तो वो उस डेट पे एक्टिव होकर अपना नंबर रेप्लिकेट करता है और हमारे प्रोग्राम्स के साथ अटैच होके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है. सो दैट इज़ लॉजिक बॉम्ब. Next is adware. Adware is a program that displays an unwanted advertisement in a banner, pop-up window of web pages, email messages or on other internet services. Adware एक प्रोग्राम है जो unwanted मैसेज या एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करता है एज अ बैनर के फॉर्म में. हमारे वेब पेजेस के पॉपअप विंडो, वेब पेज ओपन करते हैं तो उनमें पॉपअप विंडो की तरह, ईमेल मैसेजेस में और दूसरी इंटरनेट सर्विसेज में. इसके साथ वायरस अटैच होता है. जैसे हम ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं और सिस्टम गेट अफेक्टेड विद वायरस. नेक्स्ट इज स्पाईवेयर. Spyware is a program placed on a computer or mobile device without user's knowledge that secretly collects information about the user and then communicate the same information to the outside source when the user is online. तो क्या है स्पाईवेयर? स्पाई जैसे नेम सजेस्ट है, स्पाई हम जासूस को कहते हैं. तो स्पाईवेयर एक जासूस तरीके का ही प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में रहता है और हमें पता नहीं होता. ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और किसी यूज़र को सेंड कर देता है. जैसे ही हम ऑनलाइन होते हैं इंटरनेट की हेल्प से ये हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है. सेवंथ इज वायरस सिग्नेचर्स. व्हाट इज़ वायरस सिग्नेचर? इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वायरस कोड विच एंटीवायरस प्रोग्राम यूज फॉर डिटेक्टिंग वायरस. ये किसी वायरस का पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न होता है वायरस कोड का जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स जिसकी हेल्प से वायरस को हमारे कंप्यूटर में डिटेक्ट करते हैं. सो दिस इज़ वायरस सिग्नेचर. नेक्स्ट इज वायरस हॉक्स. वायरस हॉक्स क्या होता है? इट इज़ एन ईमेल मैसेज दैट वांट्स यूज़र ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंट वायरस और अ अदर मेलवेयर. ये एक ईमेल मैसेज होता है जिसकी हेल्प से हमें नए ऐसे वायरस का पता लगता है जो हमें उससे पहले नहीं पता होता है. ऐसे वायरस, नए वायरस और मेलवेयर के बारे में ईमेल मैसेज के थ्रू में पता लगता है, उसे हम बोलते हैं वायरस हॉक्स. सो विद दिस वी कंप्लीट द डेफिनेशन. नाउ वील डिस्कस आंसर इन 1 or 2 sentences. So the first question is, what is computer virus? क्या होता है कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस आर प्रोग्राम्स विच आर क्रिएटेड डेलिबरेटली टू डैमेज क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड डेटा. ये एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें जानबूझकर डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है किसी के कंप्यूटर की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन और डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए, डैमेज करने के लिए.
बी पार्ट, हाउ डज क्रिसमस वायरस स्प्रेड? क्रिसमस वायरस कैसे स्प्रेड करता है? क्रिसमस वायरस स्प्रेड वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल एज अ स्मॉल एग्जीक्यूटेबल फाइल विद अ वैरायटी ऑफ नेम एंड एक्सटेंशन। क्रिसमस वायरस इलेक्ट्रॉनिक मेल की हेल्प से स्प्रेड होता है किसी स्मॉल एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ। इसके कई सारे नेम्स और एक्सटेंशन हो सकते हैं। हमें लगेगा ये यूजफुल फाइल है, बट ये वायरस होता है। थर्ड इज, व्हाट इज मेलवेयर? मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर इज द टर्म यूज्ड फॉर कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस एंड रूट किट्स। जब कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रूट किट्स के लिए कंबाइंड वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसे मेलवेयर बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स विदाउट यूजर नॉलेज एंड डेलिबरेटली ऑल्टर द कंप्यूटर ऑपरेशन। हमें पता नहीं होता, ये प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में एक्ट करते हैं और हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को ऑल्टर कर देते हैं और उसे अफेक्ट करते हैं। डी पार्ट इज, नेम सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमने नेम करने, सो विल नेम 5। फर्स्ट इज नॉर्टन antivirus, second is McAfee antivirus, third is Quick Heal antivirus, fourth is Kaspersky antivirus, fifth is Total AV antivirus. So these are some antiviruses. Fifth part, E part, why do we use antivirus program? Antivirus program का use हम क्यों करते हैं? We use antivirus program because it protects our computer against virus, identifying and removing any computer virus found in a computer memory, storage media और incoming files. ये हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उन्हें हमारे कंप्यूटर से रिमूव कर देते हैं, चाहे वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में हो, किसी भी स्टोरेज मीडिया में हो या कई नई फाइल से या इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर में आ रहे हों. सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स and programs are very helpful, so we should install them in our computer. With this, we complete the discussion of exercises and question and answers of the chapter 14, computer virus. Tomorrow we'll start the new chapter, so till then keep revising, stay fit, stay healthy. Your first periodic test will start very soon, so keep revising for that also. Thank you.